हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमर की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। उसके माँ बाप ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसकी शादी में। अब शादी के बाद ससुराल में भी सिमर और उसके पति अक्षय का स्वागत अक्षय की माँ निर्मला बड़े ही धूमधाम से करती है और बड़े ही प्यार से अपनी बहू को अपने घर में लाकर कहती है, बहू तेरा अपने घर में स्वागत है। अब तू आ गई तो अब तू ही संभालेगी सब। जी जी माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरे घर से जो सामान आया था वो कहाँ रखना है? बहू तू ही देख लियो कहाँ क्या लगाना है। अभी जाकर आराम कर ले, मैं सारा सामान हॉल में रखवा लेती हूँ। निर्मला सिमर के घर से आया सारा सामान हॉल में रखवाती है और सिमर और अक्षय अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सिमर बाहर आती है और कुछ कारीगरों की मदद से सारा सामान उसकी जगह पर रखवा देती है, सिवाय टीवी के, जिसके लिए वो बोलती है, भैया ये टीवी ना आप लोग मेरे साथ ले आओ और रसोई में लगा दो। कारीगर टीवी लेकर रसोई की तरफ चल देते हैं। इतने में वहाँ निर्मला आती है और ये सब देखकर वो कहती है, बहू रसोई में टीवी? अरे वहाँ टीवी का क्या काम? टीवी में से देख देख के खाना बनाएगी क्या? माँ जी, हॉल में एक टीवी पहले से है और कमरे में मैं पूरा दिन कहाँ ही रहूँगी। सुबह दोपहर और रात के खाने के लिए मुझे रसोई में ही रहना होगा, तो टीवी भी वही होगा ना जहाँ मैं उसे देख सकूँ। इसलिए भैया ले आओ आप। सिमर अपने दहेज में आए टीवी को रसोई में लगवाती है। साथ ही वो उसमें केबल कनेक्शन भी लगे हाथ कारीगरों से लगवा देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी सब सामान खत्म हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ कि अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेती हूँ। ठीक है बहू जा, कोई नहीं, रसोई में टीवी लगवा कर अगर ये काम करती है तो मुझे क्या ही दिक्कत है। सिमर अपनी रसोई में जाती है और गैस चालू करने से पहले टीवी चालू करती है और उसमें अपना सीरियल लगाकर हलवा बनाने की तैयारी करती है। लेकिन सारा ध्यान रसोई में लगे टीवी पर होने के कारण वो हलवे में चीनी की जगह नमक डाल देती है। कुछ देर बाद वो बाहर नाश्ते की टेबल पर बैठे अक्षय और निर्मला को अपने हाथ का बनाया हलवा परोसते हुए कहती है, लीजिए माँ जी, मेरी पहली रसोई का हलवा खाइए। लाला बहू, मुझे तो कब से इंतजार था। सिमर निर्मला और अक्षय को हलवा देती है। जैसे ही दोनों हलवा खाते हैं, गंदा सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये क्या? इसमें तो नमक है। क्या नमक? अरे शायद मैंने गलती से नमक डाल दिया। सारे डब्बे एक जैसे ही है ना, तो पता नहीं चला। अरे पर गलती कैसे हो गई? माँ ने रसोई में अच्छे से डब्बों पर लिखा हुआ है कि कौन सी चीनी है, कौन सा नमक है। कभी कभी मैं खाना बनाता था तो मुझसे कभी मसालों को पहचानने में गलती नहीं हुई। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने जानकर नमक डाला है? अरे मैं अपनी पहली रसोई को क्यों खराब करूँगी? हद है। शादी के बाद पहले दिन ही मुझे मेरे ससुराल वाले ताने मारने लगे। अरे बहू, कोई तुझे ताना नहीं मारा है और गलती तो सबसे हो जाती है। कोई नहीं, तू जाकर अब आराम कर ले। नहीं माँ जी, अब मैं रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। अरे अभी तो सुबह हो रही है, दोपहर के खाने की तैयारी इतनी जल्दी कर लेगी क्या? माँ जी खाने में क्या बनाना है ये सोचते हुए और सभी चीजें तैयार करते हुए कब दोपहर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सिमर इतना कहकर वहाँ से रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर आराम से अपने सीरियल देखने लगती है। लेकिन सिमर को रसोई में जाते देखकर अक्षय अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो ना, कितनी मेहनती बहू है आपकी। आजकल की लड़कियाँ रसोई से दूर भागती हैं और आपकी बहू है कि रसोई की तरफ भागती है। भागेगी ही रसोई में, टीवी जो लगवा रखा है बहू ने, और उसी वजह से इस हलवे में चीनी की जगह नमक डाला है। क्या आपकी बहू की रसोई में टीवी है? हद है इस लड़की की। अक्षय तो इतना कहकर आराम से अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। कुछ देर बाद हॉल में बैठी निर्मला के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो आकर निर्मला से कहती है, और निर्मला बहन, बहू के आने से सुख ले रही हो खाली बैठकर? बहू कहाँ है तुम्हारी? मेरी बहू रसोई में है माया। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, काम तो नहीं था, पर आज शादी के पहले दिन ही रसोई में? वाह, तुम्हें तो बहुत सही मिल गई है। मेरी बहू ने तो शादी के 1 महीने बाद कदम रखा था रसोई में। अरे तो तेरी बहू की रसोई में टीवी नहीं था ना, मेरी बहू तो रसोई में टीवी के कारण पसरी हुई है। अच्छा चलो कोई नहीं, बहू को काम करने दो, मैं शाम को आकर मिल लूंगी बहू से। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। सिमर रसोई में टीवी लगवा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसका ध्यान खाना बनाने में कम ही था। कभी वो टीवी देखते हुए दूध को उबालते हुए गिरा देती, तो कभी सब्जी जला देती, तो कभी रोटियां जला देती।
उसका रोज रोज का यही का काम था और निर्मला का गुस्सा अपनी बहू के लिए अब बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक सुबह अक्षय ऑफिस जाते हुए सिमर को आवाज लगाकर कहता है, सिमर मेरा लंच दे दो। सिमर रसोई से अक्षय का लंच लाकर उसे देती है। रोज के मुताबिक आज अक्षय को लंच बॉक्स हल्का लगा, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। शाम के समय वो गुस्से से भिनभिनाता हुआ घर आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ ये सिमर कहाँ है? कहाँ होगी, रसोई में है। जब से आई है रसोई को ही अपना कमरा बना लिया है। सिमर सिमर कहाँ हो, बाहर आओ। अक्षय की आवाज सुनकर सिमर भागी भागी हॉल में आती है और उससे कहती है, क्या है? मेरा सीरियल चल रहा है, घर से भागी बहू उसके बीच में बुला लिया, अब बोलो भी। तुमको रसोई में बस टीवी देखने का काम है। अरे सुबह लंच बॉक्स खाली ही दे दिया, तुम्हारा सारा ध्यान तो टीवी में होगा। पति भूखा रह भी जाए तुम्हें क्या? क्या? सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने खाना पैक नहीं किया, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? तुम्हारा रोज का है, रोज जो खाना देती हो वो कौन सा खाने लायक होता है? किसी सब्जी में नमक ज्यादा, रोटियां जली होती हैं, चावल कच्चे होते हैं। अरे रसोई में जाती ही क्यों हो जब खाना बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है? माँ अब से प्लीज आप ही मेरे लिए खाना बनाना, इसको रसोई में बस इसके टीवी के साथ रहने दो। ठीक है बेटा। निर्मला अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती है और उसका लंच भी पैक करती है। सिमर बस साइड खड़े अपनी सास और टीवी को देख रही थी। दोपहर और रात के खाने के साथ भी यही होता है। सिमर अब सिर्फ रसोई में बैठकर टीवी देखा करती, बाकी सारा काम निर्मला करती। ये सब देखकर उसका ध्यान अब टीवी से ज्यादा अपनी सास पर रहता, जो उससे एक शब्द नहीं बोलती थी और जबकि वो रसोई में भी थी। ऐसे ही एक शाम फिर से माया निर्मला के घर आकर उसे कहती है, निर्मला बहन, मैं अपनी खिड़की से देखती हूँ तुम्हारी बहू पूरे दिन रसोई में रहती है, बेचारी कितना काम करती है। हाँ माया बहन, वही तो काम करती है इस घर में। खैर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों जाओगी? तुम्हारी बहू रसोई में ही तो है, उसको बोल दो। नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ। निर्मला अपनी बहू की बुराई तो नहीं करती दूसरों के आगे, लेकिन वो अब दिल से अपनी बहू से बहुत दुखी जरूर थी और इसी कारण जैसे ही वो खुद चाय बनाने के लिए उठती है, लेकिन तभी सिमर रसोई से चाय लेकर हॉल में अपनी सास और माया के पास आती है और चाय देती हुई कहती है, माँ जी आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आई हूँ चाय। क्यों किया कष्ट बहू? अब चाय में चीनी की जगह नमक डालकर नमक, दूध, पानी, पत्ती सब बर्बाद कर दिया। मैं आ रही थी ना तो तू आराम से टीवी देख लेती रसोई में। क्या टीवी? हाँ आंटी, टीवी। मैंने अपने दहेज में आया टीवी अपनी रसोई में लगवा रखा है, इसलिए सबको लगता है मैं रसोई में रहकर काम करती हूँ, लेकिन मैं बस वहाँ टीवी ही देखती हूँ। इसलिए माँ जी और अक्षय जी मुझसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने अपनी रसोई में टीवी के चलते आज तक उनको ढंग का खाना जो नहीं खिलाया। मैं तो सोचती थी कि मेरी ही बहू नालायक है, लेकिन निर्मला तेरे तो हाल मुझसे भी खराब है। बहू रहने दे ये चाय, मैं नहीं पी पाऊंगी नमक वाली चाय। ये नमक वाली चाय नहीं है और मुझे माफ कर दो माँ जी, मेरी ही गलती है। रसोई में एक बहू खाना बनाती अच्छी लगती है, टीवी देखती नहीं। माँ जी मैं कारीगरों से कहकर टीवी हटवा दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सिमर से माफी मांगने पर निर्मला उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सिमर अपनी रसोई से टीवी निकलवा देती है और रसोई में सिर्फ अच्छे से काम करने ही जाया करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।